भाई पूरे कोल्हापुर और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में एक जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। लोग कह रहे हैं बॉयकॉट जियो, लोग सिम कार्ड चेंज कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई? तो ये बात है माधुरी की, एक हाथी जो पिछले 33 साल से महाराष्ट्र के नांदनी गांव के जैन मठ में रह रही थी। 3 साल की छोटी सी थी जब उसे वहां लाया गया था। तब से लेकर आज तक उसने मंदिर की सेवा की है। लोग उसे भगवान की तरह प्यार करते हैं। उसके साथ इमोशनल बॉन्ड बन गया है। उसकी जिंदगी वहीं थी, उसका घर वहीं था, और फिर अचानक एक दिन पेटा की रिपोर्ट आती है। कहते हैं कि माधुरी बीमार है, उसके पैर में इन्फेक्शन है, स्ट्रेस में है, तो उसे वेलफेयर के लिए कहीं और भेजना चाहिए। फाइन, अगर हेल्थ कंसर्न है तो डॉक्टर्स को लाओ, उसका इलाज वहीं करवाओ, पर उसे उसके घर से अलग क्यों करना? उसकी मर्जी, उसका मन, उसका लगाव, वो तो किसी ने पूछा ही नहीं। कोर्ट ने भी कह दिया कि भेज दो जामनगर वंतारा। अब यहाँ सवाल उठता है, हर बार वंतारा ही क्यों? हर एलिफेंट का रिहैब वहीं क्यों? क्या ये कोइंसिडेंस है या कोई कॉर्पोरेट धंधा? और अगर पेटा इतनी ही कंसर्न है तो जब तेलंगाना में 400 एकड़ फॉरेस्ट बुलडोज हो रहा था और लाखों जानवर मर रहे थे, तब कहां थी पेटा? जब इतने स्लॉटर हाउसेज में जीवों पर अत्याचार हो रहा है, जब कहां है अंबानी? और जहां सड़कों पर लाखों गाय भूख से मर रही हैं और एक्सीडेंट्स में कट रही हैं, तब कहां है अंबानी का पेटा? इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि गाय से जू में पैसा नहीं बनता, पर हाथी से बनता है। तो जिसको पैसा कमाना है उसके लिए वेलफेयर भी इजी एक्सक्यूज बन गया है। माधुरी को बेचा नहीं बल्कि जबरदस्ती खरीदा गया है। अपने शौक के लिए उसके आंसुओं के खिलाफ जाके अपनी गलत पावर का इस्तेमाल करके एक डिसीजन के नाम पर अत्याचार हुआ है। और हाँ, कोर्ट के पास अगर पावर है तो पब्लिक के पास आवाज है, और अब एक ही आवाज सुनाई दे रही है, #ब्रिंग बैक माधुरी, क्योंकि ये उसका हक है, नांदनी उसका घर है, और अब हम चुप नहीं रहेंगे। इस वीडियो को मेरे लिए नहीं बल्कि माधुरी के लिए जल्द से जल्द शेयर जरूर करना, क्योंकि यहां भी गलत पावर का इस्तेमाल करके इस वीडियो को हटा दिया जाएगा।